बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेम्स इमिग्रेशन। आज की हमारी वीडियो उस कंट्री के मुतालिक है जो कि वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन करंट सर्कमस्टांसेस इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट। अगर आप अपने डिपेंडेंट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उनको आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ट्यूशन फीस आफ्टर वीज़ा है, स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी है, फीस रीजनेबल है, इवन हेल्थ इंश्योरेंस आपको वीजा लगने के बाद पे करनी होती है। तो अगर इन तमाम खूबियों को हम इकट्ठा करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अल्टरनेट टेस्ट की एक्सेप्टेबिलिटी भी है, जैसे कि आईएलटीएस पीटी के अलावा आप टॉफल प्लस जो है डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जाएं, so then you can consider this particular destination और उस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। अब बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जिनकी बेस के ऊपर आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन। और बैचलर एंड मास्टर सेम वही एंट्री रिक्वायरमेंट है जो कि यूके के लिए होती है। इंटरमीडिएट विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। इन मास्टर्स दे आर इजीली एक्सेप्टिंग अप टू 5 years ऑफ गैप, 5 से 6 साल का गैप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। इंटर के बाद 1-2 साल का गैप एक्सेप्टेबल होता है। दूसरी सबसे अहम चीज फी स्ट्रक्चर है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 17,000 पर एनम से लेकर अराउंड 35,000 पर एनम इन बिटवीन फॉल करता है, डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं। दूसरा, हमने जैसे शुरू में बात की इंग्लिश एक्सेप्टेबिलिटी, अराउंड 4 टेस्ट एक्सेप्टेबल है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आईएलटीएस और पीटी की है। देन कुछ यूनिवर्सिटियां टॉफल भी एक्सेप्ट करती हैं एंड इवन डुओलिंगो एज वेल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डिपेंडेंट क्या इसमें अलाउ है। जी बिल्कुल, इसमें डिपेंडेंट अलाउ है। आप अपने साथ अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो आपके साथ ट्रेवल इस पर्टिकुलर वीजा कैटेगरी में, स्पेशली इन मास्टर्स प्रोग्राम, वो आपके साथ ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी भी है और यूनिवर्सिटी की अवेलेबिलिटी भी है। कॉलेजेस में आपको डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफर होंगे, जिससे आप कह लें कि स्किलफुल प्रोग्राम्स, और कह लें या ब्लू कॉलर जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, टेक्नीशियंस और प्लम्बिंग, ये डिफरेंट कोर्सेज 1 ईयर के एक्सेप्टेबल हैं, जिसमें भी आप जाकर बहुत जल्द अपना पीआर सिक्योर कर सकें, क्योंकि वहां पर स्किल लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर अब हम बात कर लेते हैं डिग्री प्रोग्राम की, तो इसमें बैचलर्स भी अवेलेबल है, मास्टर्स भी एंड इवन पीएचडी प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए वीजा रेशो काफी ब्राइट है। आप समझ लेंगे अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है देन योर वीजा चांसेस आर मोर देन 90%। ठीक है, तो आप अपना वीजा सिक्योर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में सबसे चीज है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में जो चीजें उन्होंने काउंट करते हैं, 20,000 आपका एनुअल आपने एक्सपेंस शो करना है, 2,000 अराउंड आपके एयर टिकट, यानी 22,000 आपने लिविंग एक्सपेंस शो करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिपेंडेंट के इन केस और प्लस यू हैव टू शो 1 ईयर फी एज वेल। तो ये 3 चीजें अगर आप अपने साथ अपनी फैमिली को भी मूव करवा रहे हैं तो इन दैट केस 5,000 NSD पर पर्सन जो है वो आपने अलग से शो करने हैं, इन टर्म्स के अगर आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर करने जा रहे हैं। मेडिकल यहाँ पर काफी सिंपल सा होता है, हाँ, लेकिन उसकी वैलिडिटी जस्ट 3 मंथ्स होती है। सो कीप इन माइंड, अगर आपने मेडिकल के लिए अप्लाई करना है तो इसी टाइम फ्रेम में कीजिएगा जब आप वीजा फाइल करने के पोजीशन में हो। पहले कर लेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, तो दोबारा आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि यहाँ पर ट्यूशन फी आफ्टर वीजा सबमिट होती है, यानी आप इंतहाई सिक्योर वे से अपना वीजा प्रोसेस करते हैं। इवन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आफ्टर वीजा ग्रांट जो होती है वो आप पे करते हैं। मीन टू से पहले आपका वीजा इशू होगा, जैसे ही वीजा इशूएंस की कंफर्मेशन मेल रिसीव होगी हमें, देन यू हैव टू पे योर ट्यूशन फी एंड हेल्थ कवरेज जो आपने पे करनी है। ये दोनों पे करने के बाद देन यू कैन ट्रैवल। हाँ, कीप इन माइंड ये ना हो कि आप कहें कि मेरा वीजा लग गया तो मैं अब फ्लाई कर जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको इमिग्रेशन रोक सकती है, बल्कि डेफिनेटली रोकेगी। सो इसलिए आपने जाने से पहले फी पे करनी है ताकि आपको क्लियरेंस मिल जाए। वंस यू गॉट द क्लियरेंस देन आप अपनी टिकट बाय करके आप फ्लाई कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में एक और चीज हम ऐड करते चलें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि करंटली यूके में अपनी डिग्री सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड, वो किसी भी मुल्क में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या
न्यूजीलैंड मूव करना चाहते हैं, सो देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के केस में अनफॉर्चुनेटली मास्टर के ऊपर मास्टर मोस्टली यूनिवर्सिटीज अलाउ नहीं करती हैं, ठीक है, इवन वो आइल्स एग्जाम भी नहीं करती। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यूके बेस्ड स्टूडेंट जिन्होंने वहां से डिग्री कंप्लीट की। अगर वो एक और मास्टर्स करना चाहते हैं, उनका विदाउट आइल्स जो है वो एडमिशन पॉसिबल है। तो ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करें कि जो कि आप आगे मूव होना चाह रहे हैं, ड्यू टू करंट सर्कमस्टांसेस वो सेटल नहीं हो पा रही हैं, व्हाटएवर द रीजन इज, और वो मूव करना चाह रहे हैं, तो इनसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो। वेल, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल, और नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हम लोगों से राब्ता कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल, कंप्लीट प्रोफाइल PDF फॉर्म में व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको असेस करके बता देगी कि वेदर यू कैन क्वालिफाई और नॉट फॉर न्यूजीलैंड। दूसरे एम थी, अक्सर कुछ हमारे काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स का गिला होता है कि आप कॉल अटेंड नहीं करते हैं, तो द रीज़न इज कि समटाइम बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स का बैकलॉग लगा होता है एप्लीकेशंस का, और कॉल्स पे कॉल आ रही होती है और टीम बिजी होती है, अटेंड नहीं कर पाती। अगर वो कॉल नहीं अटेंड कर पाती, आप सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, हमारी जो कंसर्न टीम है आपसे राब्ता कर लेगी। हमारे ऑलरेडी 9 to 10 ऑफिस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, जो भी कंसर्न या नियर बाय ऑफिस होगा वो टीम आपसे राब्ता करके आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। वेल, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।